स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को, और उसका ये फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट पहले बन चुके हैं और आज का हमारा ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। और ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक से, ओल्ड एडिशन में से, तो उसका ये लास्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 18 क्वेश्चन पहले डिस्कस हमने कर लिए, अनसॉल्व्ड एग्जांपल। एक्सरसाइज 30 है ये। तो 90th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज can the letter of the word letters of the word machine be arranged so that the vowels may occupy only odd positions. ऑप्शन हमें दिए हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास 210, बी ऑप्शन है 576, सी ऑप्शन है 144, डी ऑप्शन है 1728, ई ऑप्शन है 3456। तो ये 5 ऑप्शन हमें दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका जो आंसर है वो करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मशीन, तो मशीन जो लेटर है वो हमें दिया है, बी अरेंज सो दैट द वाउल मे ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन। तो इसमें ये हमारे पास जो कंडीशन है वो लगी है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान से देखनी है। इसमें जो वाउल है हमारे वो ओड पोजीशन पे आने चाहिए। तो ऐसे कितने हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सबसे पहले इसमें हम लेटर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे 7 डैश बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे जो 7 लेटर हैं वो 7 प्लेस पे आएंगे। ये हमने प्लेस की जो है स्पेस बना ली यहाँ पे। अब इसमें से जो वाउल है उनको टिक कर लो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ। तो ये वाउल जो है ये जो ओड प्लेस है वो हमने टिक कर लिए। तो अगर मैं प्लेस की लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से जो हमने टिक किए हैं वो ओड नंबर के प्लेस हैं। तो ओड नंबर के प्लेस हमने टिक कर लिए। उसके बाद जो इवन नंबर के हैं, तो इवन नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब ओड प्लेस कितने हमारे पास, 1 2 3 4। ओड है हमारे पास 4 और इवन कितने हैं, इवन है 3, टोटल 7। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद अब इसमें से जो वाउल हैं वो हम अलग निकाल लेंगे और जो कॉन्सोनेंट है उनको अलग निकाल लो। तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए जो है वो वाउल है, सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आई जो है वाउल है, एन जो है कॉन्सोनेंट है, ई जो है वाउल है, ठीक है। तो ये 3 वाउल हैं और 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। और कंडीशन किस पे लगी है, तो जो कंडीशन है वो हमारे पास लगी है वाउल के ऊपर। तो इसमें पूछा है द वाउल में ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन,
ठीक है। अब वाउल के लिए हमारे पास स्पेस कितनी है 4, क्योंकि उसने ओड प्लेस पे बोला है, तो 4 और वाउल कितने हैं 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 4p3, ये वाउल का बन गया। और कॉन्सोनेंट का अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास 4 और उनके लिए प्लेस कितने हमारे पास 3, तो उसका भी बन जाएगा सेम 4p3, ये कॉन्सोनेंट का है। अब इसको सोल्व कर दो, तो 4p3 को सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल, ऐसे इसको सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लो 24, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे 24 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। अब 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा हमारे पास 576। इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास अरेंजमेंट कितने हैं 576, तो आंसर क्या आएगा इसका बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हम ऐसे 576 अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं जिसमें मशीन वर्ड जो है हमारे पास उसके लेटर ओड प्लेस पर आएंगे, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हमारे पास टोटल 576। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट इसका जो है समझ आ गई, और ये जो चैप्टर है +1 और +2 क्लास में भी आता है, तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो +1 या +2 तो वहाँ पे भी आपके लिए यूजफुल है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी स्टेटमेंट है इन हाउ मैनी वेज in how many ways in how many ways can a group of 5 men can a group of 5 men and 2 women be made out of be made out of out of a total a total of a total of 7 men and 3 women और जो ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन है हमारे पास 63, 90, 126, 45, 135। तो ये हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women be made out of a total of 7 men and 3 women। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। तो अगर सिलेक्शन करनी है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और अगर अरेंजमेंट करनी है तो हम परमुटेशन यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सिलेक्शन करनी है तो हम यहाँ पे कंसेप्ट जो है कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो सिलेक्शन किसकी करनी है, हमें टोटल जो है 5 मेन और 2 वुमेन यानी कि टोटल 7 जो मेंबर हैं वो सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10 मेंबर्स। तो इसके कितने हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन के मेथड हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले टोटल हमारे पास 7 मेन है, 7 में से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट करने हैं हमें 5, तो 7C5 ये टोटल हैं, ये जितने सिलेक्ट करने हैं इनटू उसके बाद विमेन कितने हैं 3 और सिलेक्ट कितने करने हैं 2, तो 3C2 3 टोटल हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर इसका फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, उसके बाद इंटू में 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लो, 7 माइनस 5 करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इसको क्लोज कर देंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो 2 इंटू 1, और जो 5 फैक्टोरियल उसको एज इट इज रखना है क्योंकि ऊपर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल इसको ओपन कर दो 3 इंटू 2 पे क्लोज करेंगे क्योंकि अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, उसके बाद 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर 7 को 3 के साथ कर दो 21 इंटू 3 यहाँ पे बचा है 363। तो टोटल हमारे पास कितने मेथड हैं, टोटल हमारे पास ये जो मेंबर हमें सिलेक्ट करने थे तो उनको सिलेक्ट करने के हमारे पास 63 मेथड हैं टोटल। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ए, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जहां पे भी आपको जो है सिलेक्शन पूछा है तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है, और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को जो है सोल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 3 पार्ट इस चैप्टर के पहले आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप जो है उन पार्टों को देखिए, तभी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। और उनका जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से मिल जाएगा, वहां से आप इनके जो दूसरे पार्ट है उनको भी देख सकते हो। और अगर आपने पहले वो देख लिए तो फिर आपको ये जो पार्ट है अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर से ही एक जो टीचर है उसको मोटिवेशन मिलती है और वो आपके लिए जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है वो लेकर आता है। तो करते हैं डिस्कस नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। In how many ways a committee in how many ways a committee consisting of 5 men consisting of 5 men and 6 women and 6 women can be formed from 8 men and 10 women। तो ये हमारा क्वेश्चन है और जिसका
जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं, तो ऑप्शन हम लिख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 266, 5040, 111760, 86400, none of these। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमने लिखी है। पहले आप जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ें और फिर हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men, 6 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men and 10 women। तो यहाँ पे हमें कमेटी जो है वो फॉर्म करनी है, कमेटी सिलेक्ट करनी है, उसके मेंबर को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो टोटल हमारे पास 8 men है, जिसमें से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं। तो 8C5 इनटू दूसरा जो है 10 वेमन है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 6। तो 10C6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो सिंपली। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 इसका फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लो। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको क्लोज कर दो, अपॉन 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जो 5 फैक्टोरियल इसको सेम रख लो। उसके बाद 10 को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे, और 4 को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल के साथ 6 कैंसिल, 5 फैक्टोरियल के साथ 5 कैंसिल, उसके बाद 3 टू जा 6 के साथ 6 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम तो 3 टू जा 6, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, और 2 के साथ ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो 10 को 3 के साथ कर दो 30, और साथ में 7 भी बचा है। तो 7 और 3 21, 210 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास 8 इंटू 7 56। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज आएगी लास्ट में। 21 को 6 के साथ करेंगे तो 126, 12 कैरी है। फिर 21 को 5 के साथ कर दो तो ये आएगा हमारे पास 105, और 2 107, 117। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 11760, 11760। तो सी आंसर है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने सिलेक्शन करने के मेथड हैं, 11,760, 11,707 760 जो मेथड है उनके साथ हम ये जो कमेटी फॉर्म करनी है उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा पजल या जो क्वेश्चन हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 21। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई डाउट रहा होगा, वो अच्छे सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, and 6 women
5 person are to be selected. 5 persons are to be selected to form a committee. To form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways? In how many ways can it be done? और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 564, 645, 735, 756 और लास्ट में है नन ऑफ दिस। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें दी है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन, तो टोटल हमारे पास 7 मैन 6 वेमेन है, 5 पर्सन्स, यहाँ पे 5 पर्सन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमेटी सो दैट एट लीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमेटी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है कि जो कमेटी हम 5 पर्सन की सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कम से कम 3 मैन तो होने ही चाहिए। जितनी भी कमेटी हम फॉर्म करेंगे तो उसमें कम से कम 3 मैन होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर हम 5 पर्सन की जो कमेटी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कम से कम अगर 3 मैन रखेंगे, पहला अगर हम देखें तो उसमें 2 विमेन रख सकते हैं हम, और अगर हम 4 मैन रखें तो 1 विमेन रख सकते हैं, और अगर हम 5 के 5 मैन रखें तो हमें यहाँ पे वीमेन रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो 3 केस हमारे पास टोटल बनेंगे। एक जिसमें उसने कंडीशन लगाई कम से कम 3 मैन होने चाहिए, अगर 3 मैन है तो 2 वीमेन है, टोटल कितने हैं 5। और यहाँ पे देखो अगर 4 मैन रखेंगे, क्योंकि कम से कम कहा है, ज्यादा हम जितनी मर्जी रख सकते हैं, अगर 4 मैन रखेंगे तो 1 विमेन होगी, 5 फिर भी 5 होगा। और अगर यहाँ पे 5 के 5 जो है मैन रख ले, विमेन रखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी एक केस बन सकता है। तो टोटल ऐसे हमारे पास 3 केस हमने बनाए हैं, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो टोटल मैन कितने हमारे पास 7, टोटल मैन है 7। उसमें से पहले केस में अगर हम देखें तो कितने सिलेक्ट कर रहे हैं हम 3, इनटू टोटल विमेन कितनी है 6, और उसमें से सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं हम 2। फिर दूसरा केस 7C4, 6C1, 7C5, यहाँ पे जो है हमें रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कर लो, इसका जो आंसर है वो लिख लेंगे, इसका आंसर अलग से निकालेंगे, इसका आंसर अलग से, फिर सभी को टोटल करना है। तो पहले हम 7C3 को सोल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, और इंटू में जो है 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो तो 7 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, अपॉन 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। 3 को ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के साथ 4 कैंसिल, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लो, इंटू में 6 फैक्टोरियल 5, 4 पे इसको क्लोज कर दो, अपॉन
जो 4 फैक्टोरियल एज इट इज 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 into 1, 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 6 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 7 into 5 35 इंटू यहाँ पे बचा है हमारे पास 3 into 5 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 35 मल्टीप्लाई 15, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी है, 15 3 जा 45 एंड 7 52, तो ये बन गया 525। तो ये हमारे पास टोटल केस कितने हैं 525। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो है स्क्रीन के अंदर आया है नहीं आया है, तो अगर नहीं आया तो हम उसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो 525 हमारे पास ये केस बन गए। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये वाला केस हमारे इसके टोटल कितने केस बनेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे दूसरे केस, तो उसमें है हमारे पास 7c4, तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देता हूं, और 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लो। 6 को ओपन करेंगे 6 इंटू 5, इसको क्लोज कर दो क्योंकि अपॉन में हमारे पास 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 1 फैक्टोरियल का 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 के साथ 6 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 इंटू यहाँ पे क्या बचा है 6, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी है, 6 3 जा 18 एंड 3 21, 210। तो यहाँ पे टोटल केस कितने हमारे पास 210। ठीक है, उसके बाद अब हम सोल्व करेंगे 7c5 को, तो 7c5 को सोल्व करेंगे तो तीनों केसेस के जो केस हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको हम अलग से निकालेंगे और फिर सभी को टोटल कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो टोटल हमारे पास सिलेक्शन के मेथड बन जाएंगे कि कितने मेथड से हम ये जो कमेटी है उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 7c5, लास्ट केस है हमारा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 को ओपन कर लो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल एज इट इज, इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 को 3 के साथ कर दो 21, तो यहाँ पे आएगा 21। आप सभी को ऐड कर दो, तो 5 0 5 एंड 1 6, उसके बाद 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, तो ये बन गया हमारे पास 756। तो ऑप्शन देखो हमें 756 किसमें दिया, डी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। तो हम जो है 5% की कमेटी जो फॉर्म करेंगे उसके टोटल हमारे पास मेथड कितने सिलेक्शन के, तो टोटल सिलेक्शन के मेथड है हमारे पास 756 756। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के पूछा था, पजल था, लेकिन फिर भी आपको जो है अच्छे समझ आया होगा क्योंकि इसमें हमने जो टोटल एक्सप्लेनेशन है इसकी वो अच्छे से आपको दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हो कि कैसे हमने इसमें जो है अलग अलग केसेस को सोल्व किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इन अ ग्रुप ऑफ 6 boys, in a group of in a group of 6 boys and 4 girls, 4 girls
4 children are to be selected. 4 children are to be selected. In how many different ways? In how many different ways they can be selected such that at least one boy should be there. और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 159, 194, 205, 209. None of these. तो ये हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट दी है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो कंडीशन लगी है वो ध्यान से देखनी है कि कंडीशन क्या लगी है, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज 4 गर्ल्स, तो 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन करना है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कॉम्बिनेशन लगाना है। लेकिन यहाँ पे हम जो कंडीशन है उसका ध्यान रखना है, एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। तो जो कमेटी हम फॉर्म करेंगे, जो ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, उसमें कम से कम एक लड़का तो जरूर होना चाहिए, ये ऐसी कंडीशन लगी है। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलें, तो अगर हम एक लड़का कम से कम रखें यहाँ पे 1 बॉय, तो टोटल 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं, तो हम 3 गर्ल्स रख सकते हैं। और अगर हम 2 लड़कों को रखें तो 2 लड़कियां रख सकते हैं, और अगर हम 3 लड़कों को रखें तो 1 लड़की रख सकते हैं, और अगर हम 4 लड़के रखें तो लड़की रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कम से कम बोला है, कम से कम उतने ही होने चाहिए जितने बोला है, उससे ज्यादा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बोला है तो 1 हमने रखा है, यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल जो है हर एक केस में हमें कितने रखने हैं, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो टोटल हमें 4 का ही ग्रुप बनाना है। तो ये अलग अलग केसेज अब हम इसको जो है सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले टोटल लड़के कितने हैं, 6, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, पहले 1। लड़कियां कितनी हैं टोटल, 4, उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है, 3। नेक्स्ट है 6C2, 4C2, 6C3, 4C1, 6C4, यहाँ पे हमें इसको जरूरत नहीं है, तो इसके केसेस देख लो, इसके देख लो, इसके देख लो, और इसका फिर सभी को टोटल कर दो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले केस को हम सोल्व करेंगे, 6C1, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 4C3 को सोल्व करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल, और इसको हम सोल्व करें NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इसका फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को ओपन कर दो, 6, 5 पे क्लोज कर दो इसको, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 6 अपॉन में 1 है, यहाँ पे 4 अपॉन में 1 है, तो ये आ गया 6 इंटू 4 विच इज 24। तो टोटल पहले जो हमारे पास केसेस बनेंगे वो बनेंगे 24। तो पहले जो ग्रुप हम फॉर्म करेंगे ये वाला, तो ये वाले में टोटल हम 24 अलग अलग मेथड से जो है सोल्व कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 24 हमारे पास सिलेक्शन के मेथड हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा केस है उसको। तो दूसरा केस है हमारे पास 6C2, उसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो डायरेक्ट, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल,
4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 पे इसको क्लोज कर दो अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 एज इट इज। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 को 5 के साथ कर दो 15 इंटू 2 को 3 के साथ कर दो 6, 15 को 6 के साथ करेंगे 90। तो ऐसे हमारे पास कितने मेथड हैं ग्रुप बनाने के? 90। तो 90 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास 2 और बचे हैं, तो इनको भी हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट तीसरा केस है हमारे पास 6C3, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 को ओपन कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे इसको क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है। 3 को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद 4 को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 पे क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। 1 फैक्टोरियल 1, अब कटिंग कर दो, 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये बचा है हमारे पास 4, 20 इंटू 4 80। तो ये हमारे पास टोटल कितने मेथड हैं? 80। ठीक है, अब हमारे पास एक ही केस बचा है 6C4 वाला, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे 6C4। तो 6C4 को सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 पे क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में 4 है। 2 इंटू 1 इसको ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल इसके साथ ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 को 5 के साथ कर दो 15, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 15। अब सभी को ऐड कर दो, तो 4 इंटू 5 9, 2 इंटू 9 11, 11 इंटू 8 19 एंड 1 20। ये बन गए टोटल 209 209। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? डी। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 209 टोटल हमारे पास ग्रुप बनाने के मेथड है। तो 209 तरीकों से हम ये ग्रुप जो है फॉर्म कर सकते हैं, जिसके ऊपर कंडीशन जो लगी है कि जितने भी हम ग्रुप बनाएंगे उसमें 4 चिल्ड्रन होने चाहिए, और उसमें कम से कम एक लड़का जो है वो तो होना ही चाहिए, बाकी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक तो कम से कम होना ही चाहिए जितने भी हम ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो ऐसे कितने ग्रुप है हमारे पास? ऐसे टोटल हमारे पास 209 ग्रुप जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो गिवन कंडीशन है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी डाउट जो है रहने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में जितना हो सकता था उतनी डिटेल में आपको समझाया है। ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। A box contains a box contains 2 white balls, 3 black balls, and 4 red balls, In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one
black ball is to be included in the draw। और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास 32, 48, 64, 96, none of these। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको दी है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से पढ़नी है, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट को आप जितने मर्जी बार पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आपको पहले समझ आना चाहिए, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल। तो टोटल कितनी है? 2 व्हाइट प्लस 3 ब्लैक प्लस 4 रेड, तो 2 + 3 5 + 4 9। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल, सिलेक्ट कितनी करनी है? 3 बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। कंडीशन लगी है एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी देयर। तो कम से कम एक ब्लैक बॉल तो हर एक ग्रुप जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें होनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल के ऊपर कंडीशन लगी है, तो ब्लैक बॉल जो उसको हम अलग मान लेते हैं, और ये जो है इनको हम टोटल कर देते हैं। तो 2 व्हाइट प्लस 4 रेड इज इक्वल टू, ये बन गई 6, और 6 में इसको अदर्स बोल देता हूं, 6 अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अदर्स लिखा है। अदर्स क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्लैक बॉल के ऊपर कंडीशन लगी है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होनी चाहिए। तो अगर हम एक ब्लैक बॉल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल हमें कितनी सिलेक्ट करनी है? 3। तो 2 हम अदर्स रख सकते हैं। अदर्स का मतलब वो या तो 2 की 2 जो बॉल है वो व्हाइट हो सकती है, या 2 की 2 बॉल जो है रेड हो सकती है, या एक व्हाइट और एक रेड हो सकती है। तो वो हमने टोटल कर दी, तो टोटल हम 2 अदर मान के चलेंगे। फिर अगर हम 2 ब्लैक बॉल रखें तो अदर में कितनी रख सकते हैं? 1। ठीक है, 1 अदर्स, यहाँ पे मैं कंप्लीटली लिख देता हूं। और अगर हम 3 की 3 जो बॉल है ब्लैक रखेंगे तो अदर्स रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बॉल हमने रखी है वो एक व्हाइट भी हो सकती है, एक रेड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो वो हमने अदर में रख दिया, और अदर में टोटल कितनी हमारे पास? 6। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक कितनी है? 3, तो 3 उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है? 1। अदर कितनी है हमारे पास? 6। ये टोटल हमने बना ली दोनों को मिलाकर 2। यहाँ पे 3C2, 6C1 एंड 3C3। अब इनको सोल्व करेंगे तो टोटल जो केसेज हैं वो हमें पता लग जाएंगे। तो अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे पहले 3C1, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर हम 6 को सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 2 फैक्टोरियल। 3 को ओपन कर लो, 3 2 पे क्लोज कर दो, 2 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा, इंटू 1 फैक्टोरियल 1। 6 को ओपन करेंगे, 6 × 5 4 पे क्लोज कर दो, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 को 2 × 1, तो 2 फैक्टोरियल के साथ 2 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 बचा है। 3 यहाँ पे कितना बचा है? 3 × 5 15, और ये बन जाएगा टोटल 45। ठीक है, तो यहाँ पे 45 केसेस तो ये आ गए हमारे पास। 45 मेथड से हम ये सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो केस है हमारे पास उसको। तो दूसरा केस है 3C2 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 - 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 को सोल्व कर लो, 3 × 2 पे क्लोज करेंगे, 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 पे इसको क्लोज कर दो, 5 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन 1 फैक्टोरियल 1। 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है 3, यहाँ पे बचा है 6, 3 × 6, ये बन जाएगा 18। तो 18 केस हमारे पास ये आ गए। और यहाँ पे देखो आपको बताया था NCN, अगर दोनों जगह आपकी वैल्यू जो है इक्वल है तो इसका आंसर कॉम्बिनेशन में कितना आता है हमारे पास? 1। तो इसको हम डायरेक्ट जो है 1 लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
इसको हम डायरेक्ट जो है 1 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन में आपकी n और r की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उसके जो टोटल केस हैं वो हमारे पास सिर्फ 1 ही बनते हैं। तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके भी आपका जो आंसर है 1 ही आएगा। तो इसमें हमें अब इनको टोटल कर देंगे। 5 और 1 6, 6 एंड 8 14, 1 कैरी, 1 एंड 4 5, 5 एंड 1 6, 64। तो टोटल केसेस कितने हमारे पास 64। तो 64 मेथड के साथ 64 टोटल जो केसेस हमारे बनेंगे सिलेक्शन के, जिससे हम जो है ये बोल 3 बोल जो हमको बोला था वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास टोटल 64 मेथड। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब बचे हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे थर्ड लास्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे हम सेकंड लास्ट, और फिर जो है लास्ट में हमारा जो 27th क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी 3-digit numbers how many 3 digits number can be formed from the digits 2 3 5 6 7 and 9, which are divisible by 5, and none of the digits is repeated. और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 5, 10, 15, 20 और none of these। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 and 9 which are divisible by 5 and none of the digits is repeated। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, और इसके ऊपर कंडीशन लगी है कि जितने भी नंबर आप फॉर्म करोगे उसमें ये डिजिट यूज करने हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करना है, और जो नंबर है आपका 3 डिजिट का होना चाहिए। एक ये कंडीशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, और जो डिजिट है वो यूज करने हैं आपको सिर्फ 2 3 5 6 7 9, और तीसरी कंडीशन है नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स की रेपिटेशन नहीं करनी है, एक डिजिट को आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। फोर्थ जो कंडीशन है वो है द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो जितने भी नंबर आप फॉर्म करोगे वो सभी नंबर 5 पे डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट जो है नंबर का वो क्या होना चाहिए, तो नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5।
तो अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो हमारा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो डिजिट हमें दी है 2, 3, 5, 6, 7, 9, तो इसमें हमें जो 5 है वो तो दिया है, बट जो 0 है वो नहीं दिया, तो 0 नहीं दिया तो नहीं सी, तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 को ही यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम नंबर फॉर्म करेंगे उसमें लास्ट में तो 5 ही रहेगा, जितने भी नंबर हम फॉर्म करेंगे सभी के लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट प्लेस है उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, तो उसके ऊपर सिर्फ 5 डिजिट ही आ सकता है और कोई दूसरा डिजिट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो नंबर 5 पे डिविजिबल है तो उसका मतलब लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो प्लेस है और पहला जो प्लेस है वहां पे हम देखेंगे, अगर डिजिट को रिपीट नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है, 5 को हम ना तो यहाँ पे यूज कर सकते और ना ही 5 को हम यहाँ पे यूज कर सकते। तो 5 फिक्स हो गया, तो 5 जो है लास्ट डिजिट बन गया, वो वहीं पे रहेगा हर एक जितने भी नंबर हम फॉर्म करेंगे। अब टोटल डिजिट कितने बचे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है इसके ऊपर हम कोई भी जो 5 डिजिट हैं जो हमारे पास बचे हैं उनमें से कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 5 चॉइस है, तो 5 डिजिट में से एक को छोड़ के जो 5 है क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया, तो टोटल हमारे पास 5 चॉइस है फर्स्ट प्लेस के लिए। और जो सेकंड प्लेस है, अब जो डिजिट यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो एक डिजिट यहाँ पे इनमें 5 में से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी चॉइस बचेगी हमारे पास, 4। अब टोटल चॉइस कितनी होगी, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 1 कितना बन गया, 20। तो इसका मतलब ऐसे हम सिर्फ 20 नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट को यूज करके, जिसमें जो है रेपिटेशन अलाउड नहीं है और सभी नंबर जो है 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, डी। तो इसका आंसर है डी। तो इसका मतलब टोटल हम जो है 20 नंबर ही ऐसे बना सकते हैं इन डिजिट को यूज करके जो 5 पे डिविजिबल होंगे। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। तो ये था हमारा थर्ड लास्ट। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे और क्लास को आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा जो है या टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग है और जो मेथड है वो भी हमने इजी से इजी बोलो या फिर जो इंटरेस्टिंग मेथड है उसी को यहाँ पे डिस्कस किया है, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो, डाउट आपका कोई भी ना रहे। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज can 21 books on English and 19 books on Hindi be placed in a row on a shelf so that two books on Hindi may not be together। और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 3990, सेकंड ऑप्शन है 1540, थर्ड ऑप्शन है 1995, फोर्थ है 3672 और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें दी है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन
1 books on English and 19 books on Hindi be placed in a row on a shelf so that 2 books on Hindi may not be together. तो आपको करना क्या है, शेल्फ में बुक्स को रखना है। रखना कैसे है, जैसे मान लो अगर हम इंग्लिश की बुक यहाँ पे रखें तो यहाँ पे हिंदी आएगा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। यहाँ पे आप हिंदी रख सकते हो, यहाँ पे फिर इंग्लिश आएगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ऐसे आपको शेल्फ में बुक्स को रखना है जिसमें आपकी 21 बुक्स इंग्लिश की हैं और 19 बुक्स जो है वो हिंदी की हैं। अब कंडीशन क्या लगी है, कंडीशन यहाँ पे लगी है कि कोई भी 2 हिंदी की जो बुक है उनको इकट्ठा नहीं रखना है। ये यहाँ पे कंडीशन लगी है, तो इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को बनाकर देखेंगे प्रैक्टिकली ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पहले मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम इंग्लिश की बुक रखेंगे, ये हिंदी के लिए है। फिर यहाँ पे हिंदी आ सकता है, फिर इंग्लिश आएगा, फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमें 21 बुक्स रखनी है इंग्लिश की। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो दोबारा से हम काउंट कर लेते हैं। 21 बुक्स हमने इंग्लिश की रख दी। 1 2, यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 बुक्स हमने इंग्लिश की रख दी। और हिंदी के लिए हमारे पास स्पेस कितनी है तो उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है वो हिंदी के ऊपर लगी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल हमारे पास 22 प्लेस बन गए हिंदी के लिए, जिसमें आपकी जो हिंदी की 2 बुक्स हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी। तो अगर हम ऐसे अरेंज करेंगे उनको तो 22 हमारे पास प्लेस बन गए। और बुक्स कितनी है हिंदी की, बुक्स है हमारे पास 19। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन लगेगा। तो 22C19 ये हमारे पास टोटल सिलेक्शन के मेथड होंगे। तो इसमें सोल्व कर लो इसको। तो 22 फैक्टोरियल, 22 माइनस 19 3 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो। तो 22 21 20 19 इसको क्लोज कर दो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 19 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। और 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 19 के साथ 19 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 22 को 7 के साथ कर दो तो 154 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 1540। तो टोटल हमारे पास मेथड कितने हैं, 1540। तो इतने मेथड से हम ये जो सिलेक्शन है ये कर सकते हैं। ये जो हमको बोला था, जो गिवन कंडीशन है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1540। तो ये हमारे पास टोटल मेथड है 1540। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है हमारा अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन रखें, ताकि आगे से जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। या कोई भी हम लाइव क्लास लगाते हैं तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और इससे जो है क्रिएटर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक शेयर करते हो। क्योंकि आप टीचर का जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो देख सकते हो कि आपके लिए उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
जिसकी स्टेटमेंट है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, out of 7 consonant and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 210, सेकंड जो ऑप्शन है वो है 1050, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 25200, 21400, नन ऑफ दीज। तो ये हमें 5 ऑप्शन दिए हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमको दी है। तो स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, तभी आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आएगा और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट and 4 vowels, how many word of 3 consonant and 2 vowel can be formed? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का कंसेप्ट यूज होगा। तो डिस्कस करेंगे हम कैसे यूज होगा। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे कि जो वर्ड हमें फॉर्म करने हैं उसके लिए हमें 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं और 2 वाउल। तो हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 3 और टोटल वाउल कितने हमारे पास 4, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 2। तो ये तो लग गया यहाँ पे सिलेक्शन। फिर उसके बाद हमें जो आंसर इसका आएगा उसके ऊपर हम परमुटेशन लगाएंगे, तो वहां से हम पता करेंगे कि कितने टोटल वर्ड हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लो। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 को ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 पे इसको क्लोज कर दो। 4 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 3 2 जा 6, 7 को 5 से कर दो 35, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है 2 इंटू 3 6, तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 एंड 3 21। तो टोटल 210 हमारे पास सिलेक्शन के मेथड हैं। तो ये तो आगे हमारे पास 210 सिलेक्शन करने के मेथड। अब आगे क्या करना है? तो आगे हमें बताना है, ये तो हमने सिलेक्शन की है, आगे हमें बताना है कि ये जो वर्ड हमने सिलेक्ट कर लिए जिसमें हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वावल है, टोटल हो गए 5। तो ये 5 लेटर हमारे पास आगे टोटल। तो 5 लेटर के साथ हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? तो 5 हमारे पास लेटर हैं, इनके साथ हम टोटल कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, या फिर आप सोल्व कर सकते हो 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल की आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 120। इसका मतलब 120 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 120, 0 को 0 के साथ करेंगे 0, फिर 0, 12 को 1 के साथ कर दो 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 12 को 2 के साथ कर दो 24 एंड 125। तो ये हमारे पास टोटल वर्ड जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं 25200। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छे समझाया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सारा चैप्टर जो है अच्छे समझाया होगा और इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।